तो बिहार में चुनावी नतीजों के बाद लालू परिवार में शुरू हुआ घमासान बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए रोहिणी आचार्य ताबड़तोड़ हमला बोल रही हैं। पहले रोहिणी ने संजय यादव रमीज पर हमला बोला, राजनीति और परिवार से संबंध खत्म किए। फिर आज भी लगातार 2 पोस्ट के जरिए महिला अपमान का मुद्दा उठाया। साथ ही पिता लालू यादव को दी गई किडनी का जिक्र करते हुए भी तेजस्वी को निशाने पर लिया। बिहार चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार में हाहाकार मचा हुआ है। हार के बाद लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य तेजस्वी यादव और उनके करीबियों पर संगीन आरोप लगा रही हैं। एक दिन पहले रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूँ। ऐसा लिखकर रोहिणी ने घर छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर जब वो पहुंची तो उनके शब्दों में ज्वाला धधक रही थी। मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय रमीज तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। पहले ट्वीट, फिर गुस्से भरा बयान। संजय यादव रमीज नेमत पर गंभीर आरोप और निशाने पर तेजस्वी। रोहिणी के दिल में इतना दर्द था कि आज सुबह ही उन्होंने एक बार फिर इमोशनल ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बनाया गया, मैंने रोते रोते घर छोड़ा है, मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। इतना ही नहीं, रोहिणी ने सोशल मीडिया पर आगे लिखा कि कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक माँ को जलील किया गया, गालियां दी गई, मारने के लिए चप्पल उठाया गया। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी। कल एक बेटी मजबूरी में रोते हुए अपने माँ बाप बहनों को छोड़ आई। मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया, मुझे अनाथ बना दिया गया। आप सब मेरे रास्ते पर कभी न चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी बहन पैदा ना हो। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही। अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है। और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। मेरे साथ हमेशा कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी। और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। रोहिणी के बयान बता रहे हैं कि लालू परिवार के भीतर अंतरकलह किस हद तक है। ये वही रोहिणी आचार्य हैं जो तब खूब चर्चा में थी जब उन्होंने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी दी थी। अब वही किडनी वाले मसले पर वो अपना दर्द बयां कर रही हैं। वो लिखती हैं कि कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी। करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया, तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी बहन जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा भाई हो तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को न बचाएं। अपने भाई उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। रोहिणी आचार्य के ताबड़तोड़ आरोपों पर लालू परिवार में सन्नाटा है, मगर लालू परिवार और पार्टी से बाहर किए गए तेज प्रताप यादव का खून खौल उठा। उन्होंने भी सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा और गुस्से का इजहार किया। उन्होंने लिखा कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ वो मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। सुन लो जयचंदो, परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब से मेरी रोहिणी बहन के चप्पल उठाने की खबर सुनी, दिल की आहट अब अग्नि बन चुकी है। जयचंदो ने तेजस्वी की भी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है।
इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। समय का लेखा जोखा बड़ा कठोर है। मैं आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे पिता लालू प्रसाद जी से आग्रह करता हूं कि एक संकेत दीजिए। आपका केवल एक इशारा और बिहार की जनता इन जयचंदों को जमीन में गाड़ देने का काम खुद कर देगी। लालू परिवार में मची इस रार में 3 अहम किरदार हैं। पहला खुद लालू के छोटे बेटे और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, जिनकी अगुवाई में बिहार चुनाव लड़ा गया। दूसरा आरजेडी सांसद संजय यादव। माना जाता है कि टिकट से लेकर रणनीति तक पूरे चुनाव में उनका आरजेडी पर जबरदस्त कंट्रोल रहा है। और तीसरे रमीज नेमत भी तेजस्वी के बेहद करीबी हैं, जिन्होंने चुनाव में वॉर रूम की जिम्मेदारी संभाली। अब सवाल ये है कि आखिर रोहिणी से बदसलूकी किसने की और लालू परिवार में मचा कोहराम कब खत्म होगा। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। रोहिणी आचार सीधे तौर पर तेजस्वी यादव और उनके 2 सलाहकारों पर निशाना साध रही हैं और आरोप लगा रही हैं कि इन्हीं तीनों ने उनका अपमान किया। रोहिणी आचार्य जिन संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो दोनों आखिर है कौन? रोहिणी आचार्य जिन संजय यादव और रमीज नेमत पर गंभीर आरोप लगा रही हैं, वो तेजस्वी यादव की आंख और कान माने जाते हैं। रोहिणी से पहले तेज प्रताप ने भी कहा था कि परिवार को जयचंदों ने बर्बाद किया है। घर में कलह के असली कारण वही जयचंद है। सवाल ये है कि ये संजय यादव कौन है। संजय यादव महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस में एमएससी फिर एमबीए किया है। राजनीति में आने से पहले प्राइवेट नौकरी करते थे। दिल्ली में तेजस्वी यादव से मुलाकात हुई। तेजस्वी के साथ क्रिकेट खेलते थे, इसलिए नजदीकी बढ़ी। 2012 से आरजेडी में सक्रियता बढ़ी। 2015 से आरजेडी के लिए काम करना शुरू किया और 2024 में आरजेडी ने इन्हें राज्यसभा भेजा। रमीज की बात करें तो रमीज नेमत तेजस्वी के साथ एक ही क्लब में क्रिकेट खेलते थे। एसपी नेता और पूर्व सांसद रिजवान जहीर के दामाद हैं वो। 2022 में हुई एक हत्या के केस में आरोपी भी हैं। 2 साल पहले ही तेजस्वी की टीम में जगह बनाई और चुनाव में वॉर रूम की जिम्मेदारी संभाली। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। लेकिन तेजस्वी इन दोनों पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। रोहिणी और तेज प्रताप के आरोप बताते हैं कि इन दोनों का दखल पार्टी में परिवार के सदस्यों से ज्यादा है और यही इस कलह की असली वजह है। देखना यह है कि रोहिणी के आरोपों के बाद संजय यादव और रमीज नेमत पर तेजस्वी क्या कहते हैं। शशि भूषण के साथ रोहित कुमार सिंह, पटना, आज तक। लालू परिवार की कलह सबके सामने है। अब बिहार की राजनीति में इस पर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। बीजेपी निशाना साध रही है कि जो अपने परिवार को नहीं संभाल सकते, वो भला बिहार को क्या संभालेंगे। वहीं चिराग पासवान कह रहे हैं कि पारिवारिक झगड़ा जितनी जल्दी सुलझ जाए उतना बेहतर। लालू परिवार के लिए ये संकट की घड़ी है। बिहार के मतदाताओं ने सिरे से नकार दिया है। बड़ा बेटा पहले ही घर और पार्टी से बाहर है। अब बेटी ने भी परिवार का बहिष्कार कर दिया है। कुल मिलाकर लालू परिवार में मचे घमासान का असर अब परिवार के बाहर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी लालू परिवार को सलाह दे रही है कि अगर किसी बाहरी की वजह से घर में बवाल मचा है तो इसे सुलझाना चाहिए, विवाद खत्म होना चाहिए। रोहिणी आचार्य जी लालू यादव जी को, जैसा कि हमने सुना कि उन्होंने अपना किडनी भी लालू जी के जिंदगी को बचाने के लिए दिया है। जिस तरह से परिवार में लगातार और 1-2 व्यक्ति के कारण लालू जी का परिवार बिखरता जा रहा है, टूटता जा रहा है, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं भी चाहता हूं कि जो परिवार बिखर रहा है, टूट रहा है, और किसी व्यक्ति के चलते अगर बिखर रहा है, टूट रहा है, तो ये उचित नहीं है।
बीजेपी आरोप लगाती रही है कि लालू राज में बिहार में जंगल राज था। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि उनके शासन में जो हाल बिहार का था वही अब उनके परिवार का है। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल